जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विजन क्लासेस पर। साथियों, कक्षा 10 की गणित पढ़ रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 8। प्रश्नावली 8.1 तक अपन ने पिछली क्लासों के अंदर कवर कर लिया साथियों, और अब हम प्रश्नावली 8.2 की तरफ बढ़ रहे हैं। साथियों, प्रश्नावली 8.2 के अंदर बहुत ही खास चीज आपके आने वाली है, और वो है साथियों आपके त्रिकोणमिति टेबल। यानी साथियों ट्रिग्नोमेट्री टेबल को कैसे बनाए। अगर आपने त्रिकोणमिति टेबल को बनाना सीख लिया तो आपके 3 से 4 नंबर कहीं नहीं गए, क्योंकि प्रश्नावली 8.2 के अंदर तो ये काम आती है। यानी इससे तो सवाल आता ही है, एक छोटे एक नंबर का प्रश्न आ जाता है तो दूसरा आपके बड़े नंबर के प्रश्नों में आ जाता है। तो आपको वहां तो जरूरत पड़ेगी, लेकिन प्रश्नावली 9 के अंदर भी इस त्रिकोणमिति टेबल की जरूरत पड़ने वाली है। कुल मिलाकर के त्रिकोणमिति टेबल का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम वैल्यू भूल भी जाएं और यदि हमें टेबल बनाना आती है, और टेबल साथियों ऐसे बनाना सीखेंगे कि आप आपकी जिंदगी में इसे वापस कभी नहीं भूलोगे। और लास्ट वाला तरीका तो अपना बहुत ही खतरनाक होने वाला है, क्योंकि ये जो टेबल आप देख रहे हो साथियों, ये टेबल अब आपकी फिंगर पर होने वाली है। मैं आपको इन 5 अंगुलियों की मदद से पूरी टेबल को बनाना सिखा दूंगा। पहले टेबल बनाना सीखते हैं, फिर बिना टेबल बनाए अपन वैल्यू फाइंड करना सीखेंगे। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं कि टेबल को कैसे बनाए। ठीक है साथियों, तो यहां पर क्या देखना है, हमारे पास क्या क्या कोण चलते हैं और हमारे पास क्या क्या त्रिकोणमितीय अनुपात चलते हैं, उसको मैं आपके सामने लिख देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं कोण की। तो कोण हमारे पास चलेगा, एक 0 डिग्री चलेगा, एक हमारे पास चलेगा 30 डिग्री चलेगा, और एक हमारे पास चलेगा 45 डिग्री, और उसके बाद हमारे पास चलेगा 60 डिग्री, उसके बाद हमारे पास चलेगा 90 डिग्री। ये सारे हमारे पास कोण चलेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से चलने वाले, तो हमारे पास चलेगा एक साइन थीटा, फिर उसके बाद चलेगा हमारे पास कोस थीटा, कोस थीटा के बाद हमारे पास चलेगा एक टेन थीटा। क्या चलेगा? टेन थीटा। टेन थीटा के बाद आपको याद रखना है कोसेक थीटा। क्या याद रखना है? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा के बाद याद रखना आपको सेक थीटा, और सेक थीटा के बाद आपको याद रखना है कॉट थीटा। क्या याद रखना है? कॉट थीटा। यानी ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, और ये हमारे पास थीटा है। इनकी वैल्यूज हमें पता करनी है, हमें टेबल को बनाना सीखना है। पहले वाली लाइन आपको याद करनी पड़ेगी, यानी साइन 0, ये साइन थीटा चल रहा है। क्या चल रहा है? साइन थीटा। पहले वाली लाइन आपको याद रखनी है। साइन 0 कितना होता है, तो साथियों ये आपके पास 0 होता है। 0 1/2, 1/√2, √3/2, और उसके बाद क्या आता है साथियों? 1 आता है। ये टेबल आपको याद रखनी पड़ेगी कि 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, यानी ये वाली फर्स्ट लाइन अपने को ध्यान में रखनी है। इसके बाद अपन बात करते हैं कि सेकंड वाली लाइन कैसे बनेगी। तो आपने जो फर्स्ट वाली लाइन के अंदर लिखा है उसको पीछे से शुरू कर दो। यानी यह आपका कहां पर खत्म हो रहा है? 1 पे, तो इसको आप 1 से शुरू कर दो। ठीक है, फिर इसके बाद ये √3/2 है, तो ये √3/2 यहां आ जाएगा। फिर ये 1/√2 है, तो 1/√2 यहां आ जाएगा। फिर 1/2 है तो 1/2 आ जाएगा। फिर 0 है तो फिर 0 आ जाएगा। यानी फर्स्ट वाली लाइन हमें याद रखनी है। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये वाली लाइन हमें याद रखनी है। बाकी दूसरी लाइन यानी कोस वाली कैसे बनेगी, तो आपने साइन में जो लिखा है उसी को उल्टा कर करके कोस के अंदर छाप दो। ये आपके कोस वाला काम हो गया। अब आपने एक सूत्र पढ़ा साथियों, किसका? तो आपने टेन थीटा का एक सूत्र पढ़ा, वो होता है साइन थीटा बटेवा कोस थीटा। टेन थीटा क्या होता है? तो टेन थीटा होता है साथियों साइन थीटा बटा कोस थीटा। यानी कि साइन और कोस का जो अनुपात होगा वो टेन थीटा होगा। तो यहां पर देखिए साइन कितना है? 0 है, और कोस कितना? 1 है, तो टेन थीटा क्या होगा? 0/1 होगा। 0/1, 0 में किसी का भी भाग दो तो क्या आएगा साथियों? 0 आएगा। तो ये वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है? 0 आ गई है। इन दोनों का बटा करोगे तो 2 से तो 2 कटेगा, तो 1/, क्या आ जाएगा? √3 आ जाएगा। ये आ गया 1/√3। इन दोनों का बटा करो, बटा करोगे तो 1/√2 से 1/√2 पूरा कटेगा। कितनी बार में? एक बार में कटेगा। तो यहां पर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। फिर ये देखो कि 2 से तो 2 कटेगा, तो √3/1, तो √3 आ जाएगा। बटा 1 लिखना जरूरी नहीं है। अब देखो 1/0, 1/0, यानी कभी भी किसी भी संख्या के बटा में साथियों अगर 0 आ जाता ना, तो उसकी वैल्यू हो जाती है अनंत, जिसको अपन बोलते हैं अपरिभाषित। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास अनंत। हमेशा आप एक चीज को ध्यान रखें कि 0/1 का मतलब तो 0 होता है, और 1/0 का मतलब अनंत होता है। क्या होता है साथियों? अनंत होता है। ध्यान रखें, 0/1 0 होता है, और 1/0 क्या होता है? तो अनंत होता है। बस ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अब टेन वाली लाइन हमारे पास कैसे ही, वापस मैं बता रहा हूं, कुछ नहीं किया। साइन और कोस हम जानते हैं, टेन थीटा होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो साइन अगर 0 है, कोस 1 है, तो 0/1 करूंगा तो 0। वैसे ही 2 से 2 कटेगा, 1/√3। ये पूरा कट रहा है कितनी बार में? एक बार में।
2 से 2 कट गया, √3/1, 1/0 क्या होता है, 1/0 अनंत होता है, ये आ गया आपके पास अनंत। अब यहां पर देखो हमें क्या चाहिए, कोसेक। कोसेक क्या होता है साथियों, 1/1 साइन होता है। हमने उल्टे सुलटे सूत्र पढ़े थे कि कौन किसका उल्टा होता है, तो कोसेक साइन का क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है, तो यहां पर देखो आपको कोसेक चाहिए और आपके पास साइन चल रहा है, तो आप इसका क्या कर दो, उल्टा कर दो। ये साइन अभी 0 है, तो 0 का उल्टा क्या होता है, अनंत होता है, क्योंकि 0 के बटा में क्या है, 1 है, क्योंकि 0/1 0 होता है। तो 0/1 का उल्टा करोगे तो 1/0 होगा, और 1/0 क्या होता है, 1/0 क्या होता है, अनंत होता है। तो आप आपके दिमाग में ये फिट कर लो कि 0 का उल्टा अनंत होता है और अनंत का उल्टा 0 होता है, बस ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो 0 का उल्टा करूंगा तो कितना आ जाएगा, अनंत आ जाएगा, कितना आ जाएगा, अनंत। अब 1/2 इसका उल्टा करोगे तो कितना आएगा, तो यह आ जाएगा 2। 1/√2 इसका उल्टा करोगे तो कितना आ जाएगा साथियों, 1/√2 का उल्टा करोगे तो यह आ जाएगा √2 आ जाएगा। √3/2 का उल्टा करोगे तो कितना आ जाएगा, 2/√3 आ जाएगा। और एक का उल्टा क्या होता है, एक का उल्टा 1 होता है, 0 का उल्टा अनंत होता है, अनंत का उल्टा 0 होता है, ध्यान रखना। अब आपको चाहिए सेक। सेक क्या होता है, तो 1/1 कोस थीटा होता है, क्या होता है, कोस थीटा। कोस वाली लाइन कहां रही है, अब सेक चाहिए, तो 1 का उल्टा करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। √3/2 का उल्टा करोगे तो कितना आएगा, 2/√3 आएगा। 1/√2 का उल्टा करोगे तो कितना आएगा, √2 आएगा। 1/2 का उल्टा करोगे तो 2 आएगा। और 0 का उल्टा क्या होता है, अनंत होता है। 0 का उल्टा क्या होता है, अनंत होता है। कैसे होता है, ध्यान से देखो। 0 को आप क्या लिखोगे, 0/1 लिखोगे, इसका उल्टा करो तो क्या आएगा, 1/0। 1/0 क्या होता है, अनंत। तो दिमाग में फिट कर लो कि 0 का उल्टा क्या होता है, अनंत, अनंत का उल्टा क्या होता है, 0, और 1 का उल्टा 1 होता है। बाकी तो आप सीख लोगे। अब देखो कोट चाहिए, कोट होता है साथियों 1/tan थीटा, क्या होता है, tan थीटा। अब tan में देखो इसका उल्टा कर दो, 0 का उल्टा अनंत, 0 का उल्टा अनंत, तो ये 0 का उल्टा कितना देगा साथियों, अनंत आ जाएगा। 1/√3 का उल्टा कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। 1 का उल्टा 1 होता है, √3 के अभी बटा में क्या है, 1 है, तो √3 का उल्टा 1/√3, तो यह आ जाएगा आपके पास 1/√3। अनंत का उल्टा तो 0 होता है। अनंत को अपरिभाषित भी लिखते हैं, ठीक है, ये भी आप दिमाग में रख लेना। तो हमने साथियों इस टेबल को बनाना सीख लिया है, ठीक है। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है बार बार इसी बताए गए तरीके से, और इसकी ऐसी प्रैक्टिस करनी है साथियों कि इस टेबल को आप मात्र 2 मिनट के अंदर अंदर क्या कर दो साथियों, बना दो। ऐसी आपको क्या करनी है साथियों, प्रैक्टिस करनी है। तो जब भी आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको ये टेबल, जब आपकी सारी एंट्री पूरी कर दो, उसके बाद ये टेबल कॉपी में जो उत्तर पुस्तिका होती है वहां पीछे आपको बना देनी है, क्योंकि आपको बार बार वैल्यू देखने की क्या पड़ेगी साथियों, जरूरत पड़ेगी। हो सकता है सबको याद हो सकता है किसी को याद नहीं भी हो, तो ये वैल्यू आप वहां से देख करके लिख सकते हो कि किसकी वैल्यू कितनी होगी। अब वैल्यू कैसे देखते हैं, बहुत सारों को वैल्यू देखना नहीं आता है। तो यहां पर देखो, अगर मुझे कोसेक 60 की वैल्यू चाहिए तो सबसे पहले कोसेक ढूंढो, कोसेक कहां है। अब यहां देखो, ये तो कोसेक 0, ये 30, ये 45 और ये 60, तो कोसेक 60 की वैल्यू कितनी होगी साथियों, 2/√3 होगी। तो अब बात करते हैं, जैसे मुझे tan 45 की वैल्यू चाहिए तो tan को ढूंढो पहले, फिर ये 0, ये 30 और ये 45, तो tan 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब मुझे जैसे sec 90 की वैल्यू चाहिए तो sec ये रहा, और 90 इस लाइन में कहां आ रहा है, ये देखो 90 यहां आ रहा है, तो sec 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। तो इस प्रकार से अपन वैल्यू भी देख सकते हैं। तो अपन ने टेबल को बनाना सीख लिया है कि टेबल कैसे बनाई जाती है। फर्स्ट वाली लाइन हमें याद रखनी है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और उसके बाद 1 आता है। फिर कोस वाले में उसका जस्ट अपन को उल्टा लिखना है, जैसे 1 यहां आ जाएगा, √3/2 यहां आ जाएगा, 1/√2, 1/2 और 0 यहां आ जाएगा। फिर ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि 0 का उल्टा अनंत, अनंत का उल्टा 0 और 1 का उल्टा 1 होता है। अब उल्टा क्यों बोल रहा हूं मैं, देखो tan तो tan के सूत्र से आएगा, tan होता है साइन बटा कोस, तो साइन और कोस इनका अनुपात लेते जाओ, 0/1 क्या होता है, 0, या इनको काट करेंगे तो याद देगा। फिर कोसेक, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। देखो उल्टे सूत्र पता होना जरूरी है कि कोसेक साइन का उल्टा होता है, सेक कोस का उल्टा होता है, और कोट tan का उल्टा होता है। तो यहां जो चल रहे हैं आपके पास साइन कोस tan के अंदर, इनका उल्टा करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। तो यह है साथियों आपका इस त्रिकोणमिति टेबल को बनाने का तरीका, जो आपको पसंद आया होगा। ये आपको तरीका कैसा लगा है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखे। अब मैं लेके आ रहा हूं साथियों फिंगर मेथड, जो कि आपके लिए ब्रह्मास्त्र तरीका है, क्योंकि उसकी मदद से आप इस टेबल को अंगुलियों की मदद से बना लोगे। यानी सिर्फ इन 5 अंगुलियों की सहायता से साथियों आज अपन ये पूरी टेबल बनाने वाले हैं। यानी हमें किसी प्रकार की याद रखने की भी ये जरूरत है नहीं है, ऐसा तरीका है वो।
तरीका कैसा लगेगा वो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना। इसको आप अच्छे से नोट करो, फिर मैं आपको फिंगर मेथड को बताता हूं। तो साथियों शुरुआत करते हैं अपन फिंगर मेथड की। तो साथियों ये आपका हाथ है, ये इस प्रकार से आपका हाथ है, ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और ये आपका क्या हो जाएगा, अंगूठा हो जाएगा। अब देखो साथियों मैं आपको एक सूत्र बताता हूं, उस सूत्र को आप ध्यान में रखना। जैसे अगर आपको साइन थीटा का मान निकालना है तो आपको क्या करना साथियों, ये इस प्रकार से रूट चलेगा और उस रूट में आपको ऊपर की तरफ लिखना है साथियों, इसके अंदर साइन के अंदर चलेगा आपके पास बिलो फिंगर। क्या चलेगा साथियों, बिलो फिंगर, BELOW, बिलो, FINGER, फिंगर, बिलो फिंगर, बटेवा क्या चलाना साथियों, 2 चलाना है, यानी बिलो फिंगर बटेवा 2। तो आप साइन की वैल्यू निकालना सीखते हैं। तो यहां देखो ये सबसे पहले, यानी आपके पास कितनी अंगुलियां हैं साथियों, 5 अंगुलियां, और 5 कोण चलेंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। आप याद रखें ये 0, ये 30, ये 45, ये 60 और ये 90। यहां पे मैं लिख देता हूं आपके सामने, ये 0, ये 30, ये आपके पास 45, ये आपके पास 60 और ये आपके पास कितना साथियों, 90 डिग्री है। इस प्रकार से आपके पास क्या चल रहा है साथियों, ये एंगल चल रहा है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर मुझे चाहिए साइन 45 का मान चाहिए, ध्यान से देखना, अगर यहां पर मुझे चाहिए साथियों साइन 45 का मान, तो मैं क्या करूंगा साथियों, मुझे रूट के अंदर क्या लिखनी है साथियों, बिलो फिंगर लिखनी है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप सबसे पहले काम करें कि यहां पर आप 45 को ढूंढो अंगुलियों के अंदर कहां है। तो ये देखो 0, 30, 45, ये रहा 45। इस 45 के बिलो फिंगर कितनी आ रही है, तो 1 और 2, तो बिलो फिंगर कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो आप रूट में कितना लिखोगे साथियों, तो रूट में लिखोगे साथियों 2 लिखोगे। और बटेवा में कितना चल रहा है आपके पास, तो साथियों आपके बटेवा में चल रहा है 2। अब आप मेरी बात को सुनना, इस रूट 2 को मैं 2 से काटूंगा तो ये आ जाएगा आपके पास 1/√2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/√2। ये कैसे कटा पता चल गया ना, क्योंकि ये 2 होता ना, और √2 इंटू √2 होता है, तो 1√2 कटेगा तो 1√2 बचेगा। हर संख्या अपने ही नंबर के रूट से गुणा होकर के बनती है। जैसे 5 √5 और √5 के गुणा होने से बनेगा। जैसे 3 है तो √3 और √3 के गुणा होने से बनेगा। जैसे 7 है तो √7 और √7 के गुणा होने से बनेगा। जैसे मैंने बोला कि 5/√5, तो आप क्या करोगे, यहां पर देखना, 5 को इस √5 से काटोगे, तो 5 को √5 से काटोगे तो कैसे कटेगा, तो यह आ जाएगा 1/5 को √5 से काटो कितनी बार कटेगा, तो यह आ जाएगा 1/√5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, सॉरी इसको ऐसा नहीं, यहां पर देखे वापस, अपने पास है √5 बटेवा, मैंने बोला 5, तो इसको काटोगे तो कितनी बार कटेगा, तो 1/√5 कटेगा। ठीक है, क्योंकि ये 5 है वो √5 और √5 के गुणा होने से बन रहा है। जैसे ये √2 था वो √2 के गुणा होने से बन रहा था, तो 1√2 यहां पर बच गया। तो ये तो हो गया साथियों साइन 45 का मान। तो अपन ने कितनी आसानी से साइन 45 का मान यहाँ पर निकाल दिया है। जैसे अगर अपन बात करते हैं साइन 60 का मान चाहिए आपको, तो साइन 60 का मान चाहिए तो आपको टेबल पे नहीं जाना है, डायरेक्ट यहाँ आओ, आपको गिननी है बिलो फिंगर। क्या चाहिए, बिलो फिंगर। तो 0, 30, 45, 60, इस 60 के नीचे कितनी अंगुलियां आ रही है, बिलो फिंगर यानी नीचे वाली अंगुलियां, 1, 2, 3, तो 3 अंगुलियां आ रही है। तो कोष्टक में कितना आ जाएगा, 3, और बटेवा में क्या चल रहा है आपके पास, सूत्र में 2 चल रहा है, तो फाइनली आपको मिलेगा √3/2। ये नहीं कट रहा है, छोड़ दो। तो साइन 60 का मान √3 बटा होता है, अभी आपको टेबल बना के बताई थी, उसमें आप जाकर के देख सकते हो। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से, यानी यूं कह सकते हैं कि चुटकियों के अंदर अपन किसी भी थीटा का मान यहां पर निकाल पा रहे हैं। जैसे आपको और बताऊं कि अब देखिए मेरे पास सुनो, अगर आपने साइन का निकाल दिया, अब साइन का निकाल दिया तो अपन बात करते हैं, जैसे इस साइन के माध्यम से आप कोसेक का निकाल सकते हो, क्योंकि अगर साइन का पता चल गया तो कोसेक का आप आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि साइन और कोसेक एक दूसरे क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। जैसे मैंने आपको पूछ लिया कि कोसेक 60 का मान बताओ, किसका मान चाहिए, कोसेक 60 का मान चाहिए। किसका मान चाहिए साथियों, कोसेक 60 का मान चाहिए। तो यहां पर देखिए कोसेक 60 का मान चाहिए आपको, तो आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा साइन 60 का मान, और साइन 60 का मान क्या कितना हो रहा है, √3/2, तो कोसेक 60 का मान कितना हो जाएगा साथियों, 2/√3 हो जाएगा। जैसे मैंने आपसे पूछा, यहां देखना COSEC, कोसेक 90 का मान चाहिए मुझे, कितने का चाहिए, कोसेक 90 का, तो मैं साइन 90 का निकालूंगा। किसका निकालूंगा, साइन 90 का। तो देखना साइन 90 का कितना होता है, साइन 90 का निकालने के लिए मुझे क्या करने का, बिलो फिंगर गिननी है, तो 1, 2, 3, 4, 90 की बिलो फिंगर कितनी आ रही है, 4 आ रही है। तो देखना मैं साइन 90 का निकाल रहा हूं यहां पर, तो साइन 90 का हो जाएगा √4।
क्योंकि मुझे रूट के अंदर क्या लिखना था, बिलो फिंगर, और बटेवा में क्या लिखना था, 2, तो ये बटेवा में क्या देगा, 2। रूट 4 का मतलब कितना होता है, 2 होता है, क्योंकि 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, और बटेवा में क्या चल रहा है, 2, 2 से 2 काटो कितना आएगा, 1 आएगा। यानी साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो 1 का उल्टा कितना होता है, 1 ही होता है। तो बताओ कोसेक 90 का मान भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी हमें अगर साइन का मान निकालना आ गया है तो कोसेक का मान हम निकाल सकते हैं, क्योंकि कोसेक का मान साइन का जस्ट क्या होता है, उल्टा होता है। साइन का मान कैसे निकलेगा आपको पता चल गया होगा, अंडर रूट बिलो फिंगर बटेवा 2, यानी जो थीटा आपको चाहिए उसके बटा मतलब उसके नीचे वाली अंगुलियों को आपको रूट में लिखना है, बटेवा में क्या लिखना है, 2 लिखना है। जैसे अपन बात करते हैं साइन 30 की बात करते हैं, तो साइन 30 में देखो 0 और 30, अब इसके बटेवा में कितनी अंगुलियां हैं, 1 अंगुली है, तो रूट में तो आ जाएगा 1, बटेवा में 2, यानी रूट 1 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 बटेवा क्या हो जाएगा 1 बटेवा आपके पास 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, साइन और कोसेक का मान इस सूत्र से निकाल सकते हैं। अब इसके बाद अपन बात करेंगे कोस का मान निकालना सीखेंगे। जैसे ही कोस का मान निकालना सीख गए तो सेक का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि सेक कोस का क्या होता है, उल्टा होता है। तो उसके लिए सूत्र को पढ़ेंगे, तब तक आप इसको अच्छे से एक बार नोट कर लो। तो साथियों अब अपन कोस की वैल्यू निकालना सीख लेते हैं कि कैसे फिंगर मेथड की सहायता से अपन कोस की कोई भी थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अपन बात करते हैं साथियों, यहां पर देखना, मुझे चाहिए cos 60 का मान चाहिए। किसका मान चाहिए साथियों, cos 60 का मान चाहिए। तो आप सबसे पहले देखो कि आपका 60 आ कहां रहा है, तो ये देखो 0, 30, 45, 60 अब यहां पर आ रहा है। अब आपको क्या करना साथियों, इस केस में बिलो फिंगर नहीं लेनी, यानी नीचे वाली अंगुलियां नहीं लेनी कोस वाले में, कोस वाले में ऊपर वाली अंगुलियां लेनी, यानी अबव फिंगर लेनी है रूट के अंदर। तो रूट के अंदर मैं दिखूंगा अबव फिंगर, तो 60 के अबव फिंगर कितनी आ रही है, देखो 0, 30, 45, 60 60 यहां हो रहा है, उसके अबव फिंगर कितनी आ रही है, 1 आ रही है, तो यहां पर आ जाएगा 1, और बटेवा में कितना चल रहा है साथियों, 2, रूट 1 का मतलब 1 होता है, यानी 1 बटेवा 2 आ जाएगा। अगर कोस 60 का मान पता चल गया ना, तो सेक 60 का निकालने में कोई दिक्कत आएगी क्या, क्योंकि कोस और सेक एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। तो यहीं से अगर मुझे सेक 60 का मान चाहिए तो सेक 60 का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है ना, अब टेबल में देख सकते हो सारे सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो कितनी आसानी से अपन थीटा की वैल्यू फाइंड कर पा रहे हैं। अब तो आप ये सोच रहे होंगे कि हमें तो टेबल की आवश्यकता ही नहीं है। बिल्कुल आपको टेबल की आवश्यकता नहीं है। अगर ये आपने 2 सूत्र याद रख लिए हैं तो आप साइन कोस के साथ साथ कोसेक और सेक का मान भी निकाल सकते हो। और निकाल के बताता हूं मैं। आप सोच रहे होंगे कि सर यहां आ जाओगे 90 ले लोगे तो फिर अबव फिंगर क्या लोगे, तो उसका भी बताता हूं मैं। इधर देखना, तो cos 90 का मान निकालते हैं। cos 90 के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले 0, 30, 45, 60 और ये क्या है 90। अब इसके अबव फिंगर कितनी है, 0 है। कितनी है साथियों, 0 है। तो आपको रूट में क्या लिखना है, 0, और बटेवा में क्या चल रहा है, 2 चल रहा है, और रूट 0 0 यानी 0 बटा 2 कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। तो cos 90 का मान कितना आया साथियों, 0 आया। कितना आया है, 0। और यही अगर मुझे सेक 90 का मान चाहिए, किसका चाहिए, सेक 90, तो कोस और सेक एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे। अगर कोस 90 0 आ रहा है तो सेक 90 0 का उल्टा क्या होता है, अभी बताया मैंने, 0 का उल्टा अनंत होता है। तो सेक 90 का मान कितना आ जाएगा, अनंत आ जाएगा। तो इस प्रकार अपन कोस और सेक, साइन, कोसेक यानी 4 त्रिकोणमितीय अनुपातों में थीटा निकालना सीख चुके हैं। अब अपन आगे बढ़ेंगे और टेन को निकालना सीखेंगे। और जैसे अपन ने टेन थीटा निकालना सीख लिया है तो कोट थीटा निकालना अपने लिए चुटकियों का काम हो जाएगा, क्योंकि टेन और कोट एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। तो इस चीज को आप अच्छे से नोट करो, फिर मैं आपको टेन थीटा का वैल्यू निकालना सिखाता हूं। तो साथियों अब अपन फाइनली टेन थीटा का मान निकालना सीखते हैं। हमें चाहिए टेन थीटा। टेन थीटा होता है साथियों साइन बटेवा कोस। तो साइन बटा कोस, यानी यहां पर अगर आप बटा खींचोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर बचेगा बिलो फिंगर, नीचे बचेगा अबव फिंगर। तो यानी ऊपर तो आ गया बिलो फिंगर BF और बटेवा आ गया अबव फिंगर F। तो टेन थीटा का मान निकालते हैं। जैसे अगर मुझे चाहिए साथियों, यहां पर ध्यान से देखना, टेन 45 का मान चाहिए। किसका मान चाहिए, टेन 45 का। तो सबसे पहले देखो 0, 30, 45, टेन 45 कहां आ रहा साथियों, या तो इसके बिलो फिंगर कितनी आ रही है, 2, और अबव फिंगर भी कितनी आ रही है, 2। यहां देखो अच्छा दिखेगा, 0, 30, 45 यहां है, तो इसके बिलो फिंगर कितनी है, 2, और इसके अबव फिंगर कितनी है, तो ये 2 हो जाएगी। तो देखो बिलो फिंगर भी 2 है, रूट 2 बटेवा अबव फिंगर भी कितनी, रूट 2, रूट 2 से रूट 2 कटेगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। टेन 45 अगर 1 है और मैं आपको बोल दूं साथियों कोट 45 चाहिए, तो 1 का उल्टा क्या होता है, 1 होता है। तो कोट 45 भी आया कि नहीं आया। तो कितना शानदार मजा आ रहा होगा आपको कि आप एक हाथ के माध्यम से क्या कर सकते हो साथियों, उस टेबल को पूरी बना सकते हो, यानी जो थीटा चाहिए आप उसको निकाल सकते हो। एक टेक्निक है जो आपको पता चलना बहुत ही जरूरी है।
अब यहां पर जैसे मैं बात करता हूं साथियों, मुझे tan के एक वैल्यू की जरूरत है और वो चाहिए मुझे tan 60। तो tan 60 कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले आप देखो 0 30 45 60 60 यहां है, तो सबसे पहले बिलो फिंगर कितनी आ रही है साथियों? 1 2 3। तो बिलो फिंगर की जगह तो मैं लिख दूंगा 3 रूट के अंदर, यह आ गया √3। बटे वह अबव फिंगर कितनी आ रही है? इसके ऊपर फिंगर कितनी है? 1 है, तो यह आ जाएगा √1। √1 का मतलब 1 होता है, तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा साथियों? ये आंसर आ जाएगा साथियों आपके पास √3 आ जाएगा। ठीक है, अगर tan 60 का मान पता चल गया साथियों, तो cot 60 का मान निकालने से, इसका मान निकालने से आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। क्योंकि tan 60 अगर √3 है तो cot 60 आपका इसका उल्टा करोगे तो 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार अपन ने यहां पर sin cos tan cosec से cot सारे के सारे थीटा के मान निकालना सीख लिए है। अपन ने टेबल बनाना भी सीख लिया है, उसके साथ साथ फिंगर यानी अपन ने अंगुलियों यानी हाथ के माध्यम से सारे थीटा को अपन ने निकालना भी सीख लिया है। ये जो तरीका है साथियों, ये जो कॉन्सेप्ट है, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखें। क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, बाकी मिलते हैं अपन प्रश्नावली 8.2 के सवालों में। अब सवालों को तो अपन धुआं कर देंगे यदि हमें सारे थीटा की वैल्यू याद है। आप टेबल बनाना अच्छे से सीख लेना, फिंगर मेथड को अच्छे से कंप्लीट कर लेना। 8.2 के सारे सवाल तो आप यूं ही उड़ा दोगे। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं अपन उन्हीं सवालों में और उन्हीं क्लासों के अंदर। तब तक के लिए इतना ही कह के जाऊंगा आपको कि इंतजार रहे आपको उस क्लास का जो और भी शानदार और जानदार होने वाली है। जय हिंद, जय भारत। Chicago.